कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में कई एक दिनों से ये बता रहा था कि एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहें, सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लगे रहो। बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटी की साइट पे एग्जामिनेशन की डेट शेड्यूल जो है जारी की जा सकती है। आखिर मैंने जो बोला था वो आप लोग जान रहे हो कि उसके अकॉर्डिंगली ही डेट शीट जारी कर दी गई है। आखिर इसके पीछे बहुत सारी वजह है। डेट शीट अचानक से ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों रिलीज़ करी है, बीच में कोर्ट की केस क्लियर हुई है नहीं, छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल है। सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रो करा दूँ कि यूनिवर्सिटी ने आज ही यूनिवर्सिटी की साइट पे जो है कि 4 कोर्सेज़ को लेकर के, मतलब यहाँ पे 4 तरह के छात्रों के लेकर के परीक्षा के नोटिस जारी किए, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2020 बैच के स्टूडेंट के लिए पहली नोटिफिकेशन। दूसरी है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की भी परीक्षा होनी है, जो कि 19 सेशन के बैच के हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की 20 सेशन के स्टूडेंट हैं और एमएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन होनी, जो कि 2020 सेशन के स्टूडेंट हैं। अचानक से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई है, इसको लेकर के छात्रों ये परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट्स की। ये डेट शीट जो जारी हुई है, जो कि नर्सिंग कॉलेजों में बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए, उसके बाद कॉलेज की जो लिस्ट जारी की गई थी कुछ इस प्रकार थी कि जो महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि 364 नर्सिंग कॉलेज टोटल थे एमपीएमएसयू के अंदर में, जिसके 308 नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट आ चुकी थी और उसी के अकॉर्डिंगली जांच हुई थी। 56 कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलेगी, इस तरह की बात बताई गई थी। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जांच जो है 308 कॉलेजों के ऊपर बैठती है। उसके बाद 65 कॉलेज को अनसुटेबल घोषित किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इस कैटेगरी में उनको रखा जाता है। 74 डिफिशियंट कॉलेज को रिटायर्ड जजों के द्वारा निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। बाकी 169 सुटेबल कॉलेज ही ऐसे पाए जाते हैं जिनकी जल्द ही एग्जामिनेशंस का टाइम टेबल आने का खबर बताया जाता है। पिछली अपडेट में आप लोग को मैंने बताया भी था, इस पे वीडियोस भी बनाए थे। जीएनएम का वर्तमान में अभी कोई ऑर्डर से, इस ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए जीएनएम की जो सीबीआई जांच शुरू होने वाली है और उसके अकॉर्डिंग जीएनएम की परीक्षा को लेकर अपडेट आएगी। बाद में इस पे क्या न्यूज़ आती है कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में जो कि हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, फैकल्टी डुप्लीकेसी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी कि जो डुप्लीकेट फैकल्टीज़ को लेकर के कॉलेज रन कर रहे थे इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर में फ़ाइन लगेगी और समिति को ये जिम्मा सौंपा जाएगा। सीबीआई की जाँच में जो 74 कॉलेज में कमियाँ मिली है, उनको एक मौका दिया जाएगा, कार्रवाई करके उन कमियों को सुधारने के एक चांसेस दिए जाएंगे। कॉलेजों को समय देना होगा और कमी को पूर्ति करना होगा, पुष्टि करें इस बात का। छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरण करने की योजना बनाई गई है, यानी कि 74 कॉलेज जो ऐसे हैं इसमें डिफिशियंट कैटेगरीज में, उनको एक मौका दिया जाएगा अपने को सुधारने का और इन स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो 65 अनसुटेबल कॉलेज हैं, उनको यहीं पे बता दिया गया था कि वो एग्जामिनेशंस नहीं दे पाएंगे। तो एक मैटर इधर आ गया कि अनसुटेबल वाले एग्जामिनेशंस, ये जो डेट शीट रिलीज़ की गई उसको देंगे या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि कई छात्र ऐसे भी हैं जो कि इसमें लिस्ट में आ रहे हैं, 56 के लिस्ट में आ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखे हैं उसमें। तो इन 2 स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस कब होंगे, क्या इसी डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे? मैं आप लोग को अपनी मर्ज़ी से कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ, कोर्ट के तरफ से और न्यूज़ में जो भी पेपर्स में न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि फैकल्टी के डुप्लीकेसी वाले नर्सिंग कॉलेजों पर गिरेगी गाज। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी जांच। इसके बाद जो जांच बैठी हुई है और इस जांच के ऊपर में 3 महीने का समय निर्धारित किया गया और 3 महीने के बाद ही ये जो 74 कॉलेज हैं, डिफिशियंट कॉलेज हैं, इनकी कंडीशन क्या है नहीं है, इसकी 3 महीने की जांच की रिपोर्ट के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बाकी 65 कॉलेज जो है उनको अनसुटेबल घोषित किया गया। अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी रिटायर्ड जज वाली कमेटी, ये आपको पहले भी बताया गया था। अब बात मिला के वहीं पे आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स के परीक्षा होनी है, जो डेट शीट जारी की गई है, किस किस स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। जानिए किस कोर्स के छात्र दे सकेंगे परीक्षाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्वालियर सहित प्रदेश के अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज कॉलेजों के छात्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले छात्र की परीक्षाएं 16 फरवरी से होनी है। इनमें डिप्लोमा, एलोपैथी, ये सब से रिलेटेड कोर्सेज होंगे। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो मैं दिखा दूँ हम लोग को। लीगल एडवाइस के बाद परीक्षाएँ कराई जा रही है, यानी कि सत्र 20-21 और 21-22 की परीक्षाओं के संबंध में याचिका लगी है। लीगल एडवाइस के बाद ही पैरामेडिकल कोर्सेज की परीक्षा 2022-21 की परीक्षाएं 16 से आयोजित की जाएंगी, यानी कि परमिशन लेने के बाद ही यूनिवर्सिटी जो है परीक्षा आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर पेपर में आई थी और ये हमारे जो कुल सचिव है उन्होंने ये बताया था।
4 तारीख की डेट में 4 मार्च को एक और पेपर की न्यूज़ में ये आती है कटिंग में। इसमें भी लिखा होता है कुछ ऐसा ही, 3 साल का इंतज़ार खत्म, 15 से तक होंगे नामांकन और 15,000 छात्रों की होली के बाद होगी परीक्षा। यहाँ आप देखो कि प्रदेश के 167 नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं अप्रैल में होगी। रजिस्ट्रार बोले परीक्षाएं कोर्ट के आदेश पर ही होगी, यानी कि कोर्ट के जो आदेश आए 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 कॉलेज की पात्र पाए गए, जिसमें कि 2 जीएनएम के कोर्सेज़ के कॉलेज हैं और 169 कॉलेज ऐसे हैं, 167 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी की नर्सिंग की परीक्षाएं होगी। यानी कि यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है 20 सेशन 19 सेशन के स्टूडेंट के कि जो कॉलेज ऑलरेडी 167 की लिस्ट में है, मेंशन क्लीन चिट है, उन्हीं की परीक्षा के आदेश कोर्ट दिए हैं। इस बात को लेके एक क्लियर यहाँ पे होती है अपडेट, लेकिन कॉलेज की तरफ से अभी एक नहीं बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्सिटी इसके लिए कुछ अलग बदलाव करे, कुछ कल की तारीख में कुछ अपडेट दे, लेकिन जो कोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं उसके हिसाब से तो यही पता चल रहा है 167 कॉलेज की ही परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी, ये जो डेट शीट रिलीज़ हुई है उसके अंदर। फिर जो छात्र नेता रवि परमार जी है, इन्होंने भी अपने वीडियो क्लिप के अंदर में अभी तुरंत कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, जिसमें बताया कि सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा की टाइम टेबल हो चुकी है जारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी इंस्टाग्राम साइट पे जा कर के, तो इन्होंने भी यही अपडेट दी है। इसके हिसाब से मुझे तो यही पता चल रहा है अभी तक कि ये जो डेट शीट रिलीज़ की गई है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जो कि सीबीआई की जांच में क्लीन चिट अचीव किए हैं, और ये सारे 169 कॉलेज की लिस्ट में जिन जिन कॉलेज का नाम है सिर्फ उनके लिए। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कॉलेज वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि कॉलेज वालों ने बोला है कि सारे स्टूडेंट्स के परीक्षा एक साथ होंगे। अगर परीक्षा को 2 जुट में या 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो छात्र खंडित हो जाएंगे यहाँ पे, और कई एक छात्र ऐसे रह जाएंगे जिनकी परीक्षा अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर में हो सके यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ अपडेट दे, नोटिफिकेशन रिलीज़ करे, या फिर कोर्ट की तरफ से कुछ नए आदेश आ सकते हैं। तो इसके ऊपर और कुछ अपडेट मिलती है कल की तारीख में तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।